हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर का एक पहला हिस्सा है और फिर दूसरे हिस्से में हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि लाइट क्या होती है और लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये किस टाइप की एनर्जी है, तो दिस इज द ऑप्टिकल एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी कि लाइट के थ्रू ही हम अपने चारों तरफ चीजों को देख पाते हैं। लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, तो अपने चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज अगर देखनी है तो हमें लाइट की बहुत रिक्वायरमेंट है। बिना लाइट के तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लाइट बहुत जरूरी है। अब लाइट के सोर्स की बात करें तो लाइट के बहुत टाइप के सोर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो दो सोर्स है इंपॉर्टेंट। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस कौन कौन से सोर्स होते हैं, यानी कि ऐसे सोर्स जिनकी खुद की लाइट है, जो खुद लाइट इमिट करते हैं, उसे बोलते हैं हम ल्यूमिनस। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है सर, ये भी तो बता दो। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, ऐसे सोर्स होते हैं जो डायरेक्ट खुद लाइट इमिट नहीं करते, किसी और सोर्स से क्या होते हैं लाइट लेते हैं और फिर लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन but become visible only when light from luminous object falls on them and called non-luminous object। यानी कि ल्यूमिनस सिंपल सा याद रखो, ऐसे लाइट के सोर्स जिनकी खुद की अपनी लाइट है, जैसे सन हो गया, खुद की लाइट है, और कैंडल हो गया, लालटेन हो गया। तो ऐसे सोर्सेस क्या होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं। स्टार्स भी हो जाएंगे। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस, बाकी जो ल्यूमिनस नहीं है और दूसरे ऑब्जेक्ट जो दिखाई देते हैं वो कैसे है, नॉन ल्यूमिनस। जैसे आप खुद एक लाइट के सोर्स हो, अगर आप किसी को दिखाई पड़ रहे हो तो आप कैसे हो, नॉन ल्यूमिनस हो, क्योंकि लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, और जब पड़ रही है लाइट तो वो लाइट किसी और की आंखों में जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपसे जो लाइट निकल रही है किसी और की आंखों में पड़ रही है, जिससे आप विजिबल हो। और अगर आप अंधेरे में चले जाओ जहां लाइट है ही नहीं, तो आप किसी को दिखोगे ही नहीं। तो आप समझ गए ना कि ल्यूमिनस क्या है और नॉन ल्यूमिनस क्या है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल along a straight line. The path of light changes only when the medium changes or when it is strike with any other surface। यानी कि लाइट तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं है, हर जगह ट्रेवल कर सकती है। और लाइट जो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसमें डेविएशन कब आता है, तो जब इसमें मीडियम चेंज होता है तो इसमें क्या आता है, डेविएशन आता है। इसकी लाइट में क्या आती है, बेंडिंग आती है, और उसी को हम बोलते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, या कि जब कोई भी लाइट किसी सरफेस में टकराती है तो बाउंस बैक होती है, उसे बेसिकली हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीडियम की बात करें तो एक मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा होता है जिसमें लाइट क्या हो जाए, पास हो जाए। अ मीडियम विच अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट फ्रीली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ग्लिसरीन हो गया, तो ये कैसे मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कैसे मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी उसमें लाइट पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम ओपेक मटेरियल की, अ मीडियम दैट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू इट। यानी कि ऐसा मीडियम जो लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक कर दे, उससे बाउंस बैक हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओपेक मीडियम। ओपेक में क्या हो गया, हमारा वुड हो गई, मेटल्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ओपेक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है ट्रांसलूसेंट। अ मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल पार्शियली but its intensity reduce rapidly are called translucent।
यानी कि जब लाइट को आप पास करो तो पार्शियली लाइट क्या करे, ट्रेवल करे, बहुत सारी लाइट का क्या हो जाए, बाउंस बैक। तो ऐसा जो मीडियम होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, जैसे ऑयल। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ये बेसिक चीजें बहुत जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है यहां से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाए, एक आध दो नंबर के लल्लू से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, और लल्लू से क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, जो प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो लाइट कैसी वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना है। लाइट वेव इज अ ट्रांसफर इन नेचर एंड डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। पहली बात क्या हो गई कि भैया लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में। दूसरी बात हो गई कि ये कैसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। कैसी नेचर की है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। तीसरी क्या है, ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स नेचर है, यानी कि इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, और वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम में है। ओके, अगली बात कर दे। The velocity and wavelength of light changes when it travels from one medium to another. यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, वेव का लेंथ हो गया वेव लेंथ, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना लेंथ लगेगा एक साइकिल नहीं, करेस्पॉन्डिंग फेज, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ फेज तो क्या बोलते हैं हम, वेव लेंथ। वेलोसिटी, वेव की कुछ वेलोसिटी है, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेव एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, बेसिकली फ्रीक्वेंसी। The frequency of light wave remain the same when it is travel from one medium to another medium, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी जब लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। आप बताओ भैया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात कर दे तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दैट इज हैपन इन सेम मीडियम। So phenomena of bouncing back of ray of light in a same medium is called reflection of light. ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे है जो यहाँ पे इस सरफेस पे टकराती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, A ray of light striking the surface normally retrace its path, यानी कि अगर नॉर्मल के अलोंग अगर ये लाइट रे आए तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, बहुत सिंपल बातें हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज ऑन अ सेम
प्लेन। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ सिंपल सा है, सिंपल सा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। यही क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सो ये हो गया भाई क्या, सिंपल सिंपल बातें, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। बाकी की चर्चा होगी कल। गुड बाय।